तो ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो वहां से तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की क्या संदेश देने की कोशिश है, वही नामांकन से पहले क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी। तो रसिका, कुल मिलाकर मैं बताने की कोशिश यही कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन के पहले वो सब कुछ कर लेना चाहती है, वो पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, जिसे दिखाकर वो आने वाले समय में जो चरण बचे हैं उन चरणों में भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता से लेकर और उनकी तैयारी, उनका ग्रांड रोड शो और वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करेगी। और यही तैयारी बनारस में मैं इसलिए इधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है रसिका, जिसकी वजह से बहुत भीड़ है। दशाश्वमेध घाट में ड्रोन शो चल रहा है, तो जैसे ही हम इसकी तरफ जाते हैं, घाट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं दिखा पाते हैं, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। तो इसके मायने और इसके मकसद को मैं समझा देना चाहता हूँ बनारस की इन गलियों से। इन गलियों को लेकर भी एक इतिहास रहा है। ये गलियाँ तारों उसके जंजाल से बुनी रही हैं, लेकिन आज अब देखिए कि आपको बहुत कम तार दिखाई देगा, बहुत कम इस तरह से आपको तंग गलियाँ दिखाई देंगी। घाट जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़क बन गई है। तो कुल मिलाकर 10 सालों में, आज ही हम रिपोर्ट दिखा रहे थे और आगे हम बनारस की रिपोर्ट दिखाएंगे बनारस विस्तार से में, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को यहाँ के लोगों से बताने की कोशिश करेगी कि कितना विकास हुआ है। तो कुल मिलाकर यही बताने की कोशिश करेगी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से हॉस्पिटल के रूप में सौगात दिया है, किस तरह से रेलवे स्टेशन बनाया है, किस तरह से सड़क बनाई है, किस तरह से एयरपोर्ट बनाया है। ये सब कुछ 10 साल दिखाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जब प्रधानमंत्री यहाँ मोदी आएंगे तो जब वो सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये कहेंगे कि देखिए 10 साल का सांसद मैं यहाँ रहा और काशी को, बनारस को जो बदला है, जो बदलाव हुआ है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी एक मंच से, बड़े मंच से दिखाने और बताने की कोशिश करेगी। रसिका, बिल्कुल, तो तस्वीरें भी बेहद सुखद है और हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुत्व की बात को लेकर हो, चाहे कि जब भी हम किसी नेक काम की शुरुआत करते हैं, किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से ही शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काशी में जो तस्वीरें सामने आ रही, गंगा आरती में खुद गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और हर वक्त भारतीय जनता पार्टी भगवान का आशीर्वाद से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। ज्ञानेंद्र, ये भी समझाइएगा, क्योंकि दर्शकों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और इसको लेकर विपक्ष भी कई तरह से हमलावर नजर आता है। देखिए, विपक्ष के इस हमले की परवाह तो बीजेपी कम से कम नहीं करती है और बहुत सारे लोग हैं बनारस के, इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार से आए हैं यहाँ। क्या कुछ बदला है 10 सालों में? नहीं बदला अभी तक तो थोड़ा थोड़ा लगता है बदलाव हुआ है। क्या बदलाव दिखा है? यही सब ठीक ठाक है। सब ठीक है? हाँ। आप यहीं के हैं? हाँ, हम यहीं के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, बताइए कि क्या बदला है? मोदी जी यहाँ के सांसद रहे हैं और फिर नामांकन भरने आ रहे हैं, फिर से यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपका तो पूरा जीवन यही बीत गया। क्या दिखा है 10 सालों में? नए सड़क वगैरह बढ़िया हो गए हैं, लाइट हमेशा 24 घंटा है, कॉरिडोर जो है बन गया है बाबा विश्वनाथ के नाम से, घाटों की सफाई हमेशा होती रहती है। पर्यटन बढ़ा है, पर्यटक बढ़े? पर्यटन बहुत बढ़ा है। पहले व्यापार बढ़ा है? हाँ, व्यापार भी बढ़ा है। मंदिरों के जो आसपास हैं उनका भी व्यापार बढ़ा है। सब फूल माला वाला जो है सबका व्यापार। आप लोग खुश हैं? तीसरी बार मोदी जी यहाँ से लड़? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अरे खुश है। हाँ। आपका क्या नाम है? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम आपसे मिल भी चुके हैं। आपसे मिल भी चुके हैं। सहारा, राष्ट्रीय सहारा के पास मेरा दुकान है पान का। अच्छा, मिले हैं? काहे की दुकान है आपकी? पान का। पान शायद आपको खिला भी चुके हैं। पान खाते हैं, हम बनारस आते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से आपके सांसद मोदी जी बनने वाले? वही आएंगे। क्या क्या बदला है? फिर वही आएंगे, लेकिन बदला क्या क्या है? बदला ये है, आपके देखिए बनारस में इतने होटलें खुल गए, इतनी टूरिस्ट एरिया हो गया है, यहाँ पब्लिक देखिए जगह नहीं है पैर रखने को होता है। आपका विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, मतलब हर लोग को रोजगार मिला है, सबको मिला है। आप लोग उत्साहित हैं? हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। हाँ, वोट पड़ेगा। हाँ, तगड़ा पड़ेगा। तगड़ा पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं इस बार मतदान कम हो रहा है, प्रतिशत कम है।
गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही परसेंटेज ज़्यादा रहेगा भाजपा की ओर का। कहने का मतलब ये है रचिका कि देखिए, जो आपका सवाल था उस सवाल को मैं यहाँ शिफ्ट इसलिए किया कि बीजेपी के ऊपर जब जब विपक्ष के लोग हमलावर होते हैं और ये कहते हैं कि देखिए तो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इसको बीजेपी कैश करती है। और बनारस में देखिए, यहाँ पर मैं 3 लोगों से बात किया, एक बिहार के हैं, 2 यहीं के रहने वाले हैं। हर आदमी कॉरिडोर की बात कर रहा है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, व्यापार बढ़ा है, यहाँ पर घाट सुंदर हो गया, सौंदर्यीकरण हुआ है, बहुत यात्री पर्यटक बढ़े हैं। तो ये जो बातचीत है, ये एक परसेप्शन, रिएक्शन से जो परसेप्शन निकलता है उसी के बाद राजनीतिक पिच तैयार होती है। तो यहाँ कुल मिलाकर लोग उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री अगर आपके शहर का सांसद बने तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो धार्मिक मामले में बीजेपी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होती है विपक्ष के हमले से। और यहाँ के लोग, जो मैंने बात की, मैं आगे और पीछे इसलिए बहुत नहीं जा रहा हूँ कि फिर मेरी आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और टूट जाएगी, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है, भीड़ बहुत है ड्रोन शो के चक्कर में।